नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे किस तरीके से हम अलार्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी फील्ड में अलार्म जनरेट होता है तो उसको हम किस तरीके से HMI पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टूल्स पे जाएंगे। तो हम कंट्रोल पे एक अलार्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने स्क्रीन पे। देन इसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे किस तरीके का हमें अलार्म्स शो कराना है, डिजिटल है या एनालॉग है। तो उसके लिए हम क्रिएट कर लेते हैं, लेट सपोज एनालॉग अलार्म्स के लिए हम ये ले लेते हैं और डिजिटल अलार्म के लिए हम बटन्स ले लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसे। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, लेट सपोज इमरजेंसी। और इसे एज अ लिख लेते हैं एज अ सेंसर। सेंसर और सेंसर लिख लेते हैं ऐसे, सेंसर वायर ब्रेक। और इसे हम लिख लेते हैं रिपेयर सेंसर। ये हमने कर दिया। अब इनको हम टैग्स लेने के लिए हम शो टैग्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना टैग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ जाएंगे अलार्म टैग, इसे हम इंटीजर टाइप रखेंगे, इंटरनल रखेंगे। और एक हम एनालॉग के लिए टैग बना लेते हैं, टैग 1 इंटीजर। ये दो हमने टैग्स बना लिए। अगेन रूट स्क्रीन पे जाएंगे, इससे हम नाम दे देते हैं अलार्म 1 का। और इससे हम नाम दे देते हैं इवेंट पे। जब प्रेस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेट बिट वाइल प्रेस्ड। तो हम इसको यहाँ पे अलार्म टैग दे देते हैं 0 नंबर से। और इससे हम प्रॉपर्टी पे जाके इवेंट में हम यहाँ पे जाएंगे सेट बिट विद इन टैग। और इससे हम दूसरा टैग दे देंगे, लेकिन इस बार जो बिट रहेगा वो हम 1 ले लेंगे, क्योंकि 0 हमने इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया है। और इसे अब रिलीज भी करा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे रिलीज बिन, और यहाँ से अलार्म, और यहाँ पे कौन सा रिलीज करना, 1 बिट। तो ये अभी हमने यहाँ पे कुछ डेटा हमने सेट कर लिया। अब अलार्म्स के लिए भी हम चेक करेंगे। तो HMI अलार्म्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम पहले तो इसको हम चेंज कर लेते हैं एनालॉग डिजिटल्स को। डिस्क्रीट अलार्म पे जाएंगे। लेट सपोज को एक आईडी दे देता है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज 10 आईडी। और यहाँ पे मैसेज लिखना है, किस तरीके का हमें मैसेज शो कराना है HMI पे। लेट सपोज हमने लिखा इमरजेंसी प्रेस। और इस जो अलार्म आया है उसको किस कैटेगरी में रखना है अलार्म क्लास में। तो इधर हम उसको अलार्म एरर दे सकते हैं या वार्निंग दे सकते हैं। तो जस्ट हम इसे वार्निंग ले लेते हैं, क्लिक करते हैं। किस तरीके के टैग की वजह से वो वार्निंग आ रही है, उसको टैग नेम दे देते हैं, टैग नंबर। देन ट्रिगर एड्रेस 0 रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमने सेट किया था वो 0 था। नेक्स्ट एक और हमने आईडी ले लिया, लेट सपोज 23। और हमने लिख दिया सेंसर
ब्रोकन। और इसको हम एज ए वार्निंग नहीं लेना चाहते, एज एन एरर लेना चाहते हैं, तो हमने इसको एज एन एरर ले लिया। अलार्म ट्रैक में जैसे इसको हम 1 कर देंगे, क्योंकि जो अलार्म टैग था वहाँ पे वो हमारा 1 था। नेक्स्ट इसके बाद हम एनालॉग टैग पे जाएंगे। लेट सपोज हमने एक यहाँ पे आईडी ले लिया 60 का, और एक ले लेते हैं हम 70 का या 50 का, 150। हमने यहाँ पे लिखा लेट सपोज प्रेशर जो है, हम प्रेशर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो प्रेशर हाई। और यहाँ पे एक अलार्म दे दिया हमने, टैग नेम दे दिया इसको हमने प्रेशर। प्रेशर अंडरस्कोर हाई कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेंगे प्रेशर एक्सीड लिमिट, प्रेशर हाई कर लेते हैं इसे हम, और इसे हम यहाँ कर लेते हैं प्रेशर एक्सीड और प्रेशर अबव द हाई लेवल। एक को हम वार्निंग या एरर रख सकते हैं, या दोनों को एरर बना सकते हैं। लेट सपोज जब हाई हो तो सिर्फ वो एक वार्निंग हो, और जब अबव जाए तो एक एरर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम टैग्स डिफाइन कर देते हैं। लिमिट कितना रखना है, लेट सपोज 50 से नीचे रख लेते हैं, और इसको हम 90 कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे नोट्स डिफाइन करना है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे जैसे इस पे, तो हम यहाँ से नोट भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं कुछ। लेट सपोज हमने लिखा कि स्विच ऑफ द हीटर, ये हमने एक मैसेज शो करना है। रूट स्क्रीन पे जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे, जर्नल पे। अभी हमें क्या क्या शो कराना है वो हम यहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं कि भाई करंट अलार्म्स, मुझे पेंडिंग अलार्म शो कराना है, एक्नॉलेज शो कराना है। अपीयरेंस में, लेआउट्स में, बेसिक हम यहाँ पे जर्नल्स में ही शो कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमें चाहिए। और यहाँ पे विजिबल कॉलम्स, जो यहाँ पे हमें कॉलम्स चाहिए वो किस तरीके की चाहिए, अलार्म नंबर, टाइम, अलार्म टैग्स, डेट, क्लास। अगर हम इस सबको एक्नॉलेज ग्रुप, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अलार्म स्टेटस। अब इसको करने के बाद हम कंपाइल करते हैं, देन डाउनलोड करेंगे। ओके, तो जैसे अभी कोई अलार्म्स वगैरह नहीं है हमारे पास, तो ये स्क्रीन है। स्क्रीन का कलर भी हम बैकग्राउंड में चेंज कर लेते हैं थोड़ा, सो दैट कि प्रॉपर्टीज, जर्नल अपीयरेंस, अपीयरेंस में हम यहाँ पे ग्रीन कलर कर लेते हैं, और टेक्स्ट का कलर हम थोड़ा सा फिर डिस्प्ले टेक्स्ट फॉर्मेट्स, कॉलम सिक्योरिटी, जर्नल, ठीक है, इसको थोड़ा सा रेड इन कलर कर लेते हैं। कंपाइल, तो इस तरीके से अभी हमें शो कर रहा है, कोई एरर वगैरह नहीं है हमारे पास। जैसे हम यहाँ से इमरजेंसी कोई हमारा प्रेस होता है फील्ड में, तो वो यहाँ पे इमरजेंसी प्रेस का एक आउटपुट हमें दे देगा एज एन अलार्म। लेकिन ये जो अलार्म है सिर्फ वार्निंग है, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो ये वार्निंग हट जाएगा। जब जब प्रेस होगा तो एक वार्निंग साइन आ जाएगा, हटने पर ये निकल जाएगा।
लेकिन जैसे ये सेंसर है, इसको हमने एज एन अलार्म कैटेगरी में रखा था, एरर कैटेगरी में रखा था, जैसे ये क्लिक होगा तो एक यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे कि ये जो पेंडिंग अलार्म है कि अलार्म जो ब्रोकन है, अनएक्नॉलेज अलार्म है। जब तक हम इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जैसे हमने रिपेयर भी कर दिया इसको तो यहाँ से ये चेंज हो गया, लेकिन अभी हमें इसको यहाँ जाके एक्नॉलेज करना होगा, तब जाके ये चेंज होगा। क्लिक किया तो अभी क्या है, यहाँ पे ये ब्रोकन अलार्म है, अनएक्नॉलेज्ड है। अभी यहाँ पे देखिए आई दिया हुआ, दैट इज एरर शो कर रहा है। जैसे हम इसे रिपेयर करेंगे आई ओ में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज वो अलार्म अभी भी निकल चुका है लेकिन अभी भी डिस्प्ले कर रहा है, तो इसको हम यहाँ से एक्नॉलेज करेंगे, निकल जाएगा। अब लेट सपोज हमारा प्रेशर है, एनालॉग वैल्यू है, तो लेट सपोज 40 से नीचे तो कोई अलार्म नहीं जनरेट कर रहा है, लेकिन जैसे प्रेशर 52 भी हो जाएगा तो एक अलार्म या एक वार्निंग क्रिएट कर रहा है कि हाई प्रेशर हाई हो गया। जैसे ये प्रेशर हम लो करते हैं तो ये वार्निंग साइन चला जाएगा। लेकिन इसकी जगह अगर हम कोई जो हाई वैल्यूज थी, जैसे इस प्रेशर को क्लिक करते हैं अगेन 45 होगा, लो हो जाएगा। लेकिन जैसे वो वैल्यू 95 पे पहुंचेगा जो हमने हाई हाई लिखा था, तो यहाँ पे एक अलार्म जनरेट हो गया। अब इस अलार्म को अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट भी दिखाएगा कि जो हमने लिखा था स्विच ऑफ द हीटर। तो इसको एक्नॉलेज करना है तो पहले हम यहाँ से एक्नॉलेज कर लेंगे, यहाँ से चला जाएगा। देन उसके बाद जैसे हम यहाँ से वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये भी हमारा रिमूव हो जाएगा। अगर हम यहाँ से एक्नॉलेज नहीं करते हैं, ये हो गया। उसके बाद अगर हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ से नहीं जाएगा जब तक हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे। जैसे हमने एक्नॉलेज किया तो ही ये वैल्यूज हमारी यहाँ से रिमूव होगी। तो इस तरीके से हम कोई भी एनालॉग या डिजिटल अलार्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंस HMI में। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।